एक और शिकस्ते फाश, वनडे सीरीज में पाकिस्तान व्हाइट वॉश। न्यूजीलैंड ने तीसरा वनडे 43 रन से जीत लिया। पाकिस्तानी टीम 265 रन के ताकुब में 221 रन पर ढेर। बाबर आजम ने सेंचुरी बनाकर नमाया रहे। रिजवान ने 37, तैयब ताहिर और अब्दुल्ला शफीक ने 33 रन की इनिंग्स खेली। बारिश के बायस मैच 42 ओवर्स तक महदूद किया गया था। IMF के माहिरीन के वफ्द का दौरा पाकिस्तान। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है IMF ने गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा मिशन भेजा है। वफ्द पाकिस्तान की गवर्नेंस से मुतालिक अमूर की तकनीकी मामलत करेगा। 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। गुज़श्ता दौरे में IMF वफ्द ने गवर्नेंस और करप्शन के तशख़ीसी जायजे के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ की थी। हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी और अज़्म को सराहा था। हमारा मुतालबा है सिंध के अवाम का आवाज सुनो। हर वो पॉलिसी जिसकी वजह से वफाक को नुकसान हो रहा हो वो वापस लिया जाए। अवाम का मुतालबा है, नया कनाल नामंजूर है। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। दरियाए सिंध से नई नहरें नामंजूर। बिलावल भुट्टो का मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। कहा नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, हुकूमत के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा, दुनिया को बताया है कि हमारे दरियाए सिंध को बचाना है। भारत जो पानी रोक रहा है, मैं उसका मुकाबला आलमी सतह पर करके आया हूँ। सबसे पहले हमने नहरों के मामले पर एतराज उठाया। सदर जरदारी ने पार्लियामेंट में कह दिया था कि नहरों पर हुकूमत का एकतरफा फैसला कबूल नहीं। पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है, बैनुल-अक़वामी सतह पर साजिशें हो रही हैं। ऐसे वक्त में हुकूमत और वज़ीर आज़म का किरदार अहम होता है। हम साथ देंगे, सूबे को विफाक को सूबे से लड़ाने की साजिश नाकाम बनाएंगे। चारों भाई एक हो जाएं तो दहशतगर्दी को खत्म कर सकते हैं। मौशी तरक्की भी मुमकिन है। जो पाकिस्तान का झंडा उतारना चाहता है उसके सामने बिलावल और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले सबसे पहले खड़े होंगे। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान खप्पे जलसों के आगाज का ऐलान। 18 अप्रैल को हैदराबाद में पंडाल सजेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा, गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों से दहशतगर्दी की फंडिंग होती है। गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत हुकूमती हिदायत पर इदारे ताउन को यकीनी बनाएं। आर्मी चीफ का बेहतरीन जंगी तैयारियों को बरकरार रखने के लिए तरबियत को यकीनी बनाने पर भी जोर। फोरम का हर कीमत पर दहशतगर्दी खत्म करने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वालों से ताकत से निपटा जाएगा। किसी को बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बलूचिस्तान में तमाम मुल्की और गैर मुल्की अनासर का असल चेहरा गठजोड़ बेनकाब हो चुका। ऐसे अनासर को किसी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। रियासती इदारे आइन के तहत कानून पर पूरी इस्तकामत से अमल दरामद करेंगे। किसी किस्म की नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। फोरम के LOC पर भारतीय फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर खदशात। गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। शुरा ने मादे वतन के अमन और इस्तेहकाम के लिए शोहदाए अफवाज पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। सरदार अख्तर मेंगल रेड जोन में धरना देने पर बज़द हैं। रेड जोन को यरगमाल बज़द हैं कि उनका धरना रेड जोन में होगा। जिस मुतालबे को तस्लीम करने को हुकूमत तैयार नहीं है, वो लॉन्ग मार्च का दोबारा क्वेटा की तरफ लाने का ऐलान कर चुके हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि सूबे में इस वक्त भी दिफा 144 नाफिज है, लेकिन अगर उसकी खिलाफ वर्जी की कोशिश की जाएगी तो कानून अपना रास्ता लेगा। सरदार अख्तर मेंगल रेड जोन में धरना देने पर बज़द हैं। रेड जोन को यरगमाल बनाने की इजाजत पहले दी न अब देंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, दफा 144 नाफिज है, खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता लेगा। हुकूमत ने लचक दिखा दी। अख्तर मेंगल जिद पर रहेंगे तो हमारे पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं।
कमेटी ने उन्हें जो पेशकश की, हुकूमत अब भी उस पर कायम है। अख्तर मेंगल का सबसे बड़ा मुतालबा बलूचिस्तान यकजहती कमेटी की क़यादत की रिहाई है। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है, अदालतें रिलीफ फराहम करती हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स का ट्रंप टैरिफ से बुरा हाल। 2 रोज में सरमायाकारों के $6.5 खरब से जायद डूब गए। टैरिफ में कमी के लिए वियतनाम, भारत और इसराइल के राब्ते। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डेडलाइन से पहले तिजारती मुआहदों पर बात करके टैरिफ कम किया जा सकता है। अमरीकी सदर कहते हैं जवाबी टैरिफ आयद करके चीन ने गलत कदम उठाया, चीन घबरा गया। यही एक ऐसी चीज है जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमरीकी सेनेटर चक शूमर की ट्रंप पर कड़ी तनकीद, फैसले को अहमकाना करार दिया। कहा महंगाई कम करने के वादे करके ट्रंप ने महसूलात में इजाफा कर दिया, जिससे अफरात ज़र बदतरीन सतह पर पहुंच जाएगी। चीन की वजारत खारजा का कहना है दुनिया भर की मार्केट्स ने ट्रंप का टैरिफ मुस्तरद कर दिया। Pakistan is concerned at the acquisition and use of modern and sophisticated illicit arms by terrorist groups such as Tehreek-e-Taliban Pakistan, a UN-listed terrorist organization which operates with impunity from Afghanistan. पाकिस्तान का मोहल्ले गैर कानूनी हथियारों के हसूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। दहशतगर्द गिरोहों के जेर कब्जा गैर कानूनी हथियारों के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के आरिया फार्मूला इजलास में पाकिस्तानी मिशन की काउंसलर आतिफ रजा ने कहा, कलअदम TTP दहशतगर्द तंजीम है जो अफगानिस्तान से कार्रवाइयां करती है। कलअदम BLA मजीद ब्रिगेड समेत दहशतगर्द गिरोहों के पास गैर कानूनी हथियार मौजूद हैं। दहशतगर्दों के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के हथियार हैं। ये हथियार पाकिस्तान के शहरियों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। दहशतगर्द तंजीमों को हमारे मुखालिफ मुल्क से बैरूनी इमदाद और माली मुआवनत हासिल है। पेशावर में थाना इनकलाब पर दहशतगर्दों की फायरिंग और दस्ती बम हमला। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, खिड़कियों के शीशे टूट गए। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी। पंजाब से निकाले गए 260 अफगान बाशिंदों को आज तुलखम बॉर्डर से डिपोर्ट किया जाएगा। पेशावर में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की मैपिंग शुरू। पुलिस का कहना है मैपिंग से पता लगाया जाएगा किस जगह कितने गैर कानूनी अफगान बाशिंदे मौजूद हैं। हथियार उठाने वालों से निपटने की पॉलिसी ठीक नहीं। देखना होगा हमारे लोगों ने हथियार क्यों उठाए। ये हमारे अपने लोग हैं, इन्हें ओन करना होगा। हमारे पास दहशतगर्दी का हल मौजूद है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने हुकूमती पॉलिसी की मुखालिफत कर दी। कहा अफगान महाजरीन को ऐसे ही सरहद पर नहीं फेंक सकते। जब तक अफगान हुकूमत लेने को तैयार नहीं होती, महाजरीन नहीं भेजेंगे। KP हुकूमत किसी अफगान महाजिर को जबरदस्ती नहीं भेजेगी। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात से ही आगे बढ़ना होगा। बानी ने मुज़ाकरात का नहीं कहा, मैं ज़ाती हैसियत में कोशिश कर रहा हूँ। बानी PTI कभी डील नहीं करेंगे, मैं उनकी जंग लड़ रहा हूँ, मुझसे जो होगा करूँगा। असद कैसर का वज़ीर आला गंडापुर के बयानों की तहकीकात का मुतालबा। कहा क़यादत वज़ीर आला के बयानों की मुकम्मल तहकीकात करे। गंडापुर के बयानात पर बानी का मौक़िफ़ सामने लाया जाए। गंडापुर की तवज्जो बानी और साथियों की रिहाई पर मरकूज होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में एक दूसरे को चोर चोर कहा जा रहा है। अली अमीन गंडापुर हुकूमत के चोर चोर का खेल मीडिया स्ट्रीम से नहीं गुजरता। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं दस्तावेज के मुताबिक बाजोड़ और शुमाली वज़ीरिस्तान के लिए 2 करोड़ 80 लाख के दस्ताने खरीदे गए। KP हुकूमत पेंशन के बाद दस्ताने भी खा गई। इन्होंने पंजाब से कम कीमत पर गंदम खरीद कर महंगी बेची है।
बटाग्राम में जायदाद के तनाजे पर फायरिंग, एक ही खानदान के 5 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए। मकतूलीन में बाप, बेटा और भाई शामिल। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। जामशोरों में कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब बोगी ट्रैक से उतर गई। अलामा इकबाल एक्सप्रेस लाहौर से कराची जा रही थी। ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। हैदराबाद से कोटरी जाने वाली ट्रेनों को मुतबादिल ट्रैक से रवाना कर दिया गया। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। पारा 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। महकमे मौसमियात का कहना है दिन में शिमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं। शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने की तवक्को है। कराची में बेलगाम डकैतों ने अस्पताल जाती हामला खातून को कत्ल कर दिया। फकीरा कोट में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने मियां बीवी को लूटने की कोशिश की। पर्स छीनने की कोशिश पर साइमा ने डाकू को धक्का दिया, जिस पर डाकू ने फायरिंग कर दी। 25 साला साइमा शदीद जख्मी हुई और दौरान इलाज चल बसी। शौहर इरफान ने बताया वो अहलिया को अस्पताल लेकर जा रहा था। रवा बरस शहर कायद में डाकू की फायरिंग से जाम बहक शहरियों की तादाद 26 हो गई। चकवाल के म्याल डैम में 2 खवातीन समेत 3 अफराद डूब गए। तीनों की लाशें निकाल ली गई। जाँ बहक होने वाला नौमान बीवी और भाभी के हमरा पिकनिक मनाने डैम पर आया था। लाड़काना में जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी से वापसी पर पीपी कारकुनान की वैन उलट गई। हादसे में 2 कारकुन जाम बहक, ड्राइवर समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक पीपी कारकुनान में इरफान और जैनुल आबदीन शामिल। लाशों और जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। शांगला में तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाम बहक, 1 शख्स जख्मी हो गया। जख्मी और जाम बहक अफराद की लाशें DHQ मुंतकिल। कराची मवाज कोट में खुले मैनहोल में गिरकर कमसिन बच्चा जाँ बहक। गुज़श्ता रोज पेश आए वाक़े की CCTV सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है 3 साल का अब्दुर्रहमान मैनहोल की तरफ पहुंचते हुए किसी और जानिब देख रहा है। मैनहोल में नन्हे बच्चे को गिरते देखा जा सकता है। FIA का साइबर विंग खत्म। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फार FIA साइबर विंग का तमाम मामला अब NCCIA के मातहत काम करेगा। FIA साइबर विंग के मुकदमे NCCIA को मुंतकिल। पुलिस ग्रेड 20 के अफसर वकारुद्दीन सैयद DG नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी तैनात। नोटिफिकेशन भी जारी। IG मोटरवेज राजा रिफत मुख्तार को DG FIA मुकर्रर कर दिया गया। PIA के हज ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। कबल अज हज ऑपरेशन 29 अप्रैल से 1 जून तक जारी रहेगा। PIA मजमूई तौर पर 56,000 से जायद आज़मीन हज को 280 परवाजों से हिजाज़ मुक़द्दस पहुंचाएगी। PIA का बाद अज हज ऑपरेशन 12 जून से 10 जुलाई तक जारी रहेगा। faster and you understand the other side a lot better than if you go through intermediaries. They wanted to use intermediaries. I don't think that's necessarily true anymore. I think they'd like to have direct talks. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा बेहतर यही होगा कि ईरान से बराह रास्त बातचीत हो। ये तेज तरीन अमल और फरीक को समझने का ज्यादा बेहतर मौका मिलता है। उम्मीद है ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। पाकिस्तान 4 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मुनशियात का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान का इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल के इलेक्शन में किया गया। पाकिस्तान को 2026 से 2029 तक कमीशन बराए मुनशियात का मेंबर मुंतखब किया गया।
एलामी में कहा गया है पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल की जबरदस्त हिमायत पर शुक्रगुजार है। कमीशन बराए मुनशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद और भरोसे का इजहार है। पाकिस्तान आलमी इंसदाद मुनशियात की कोशिशों कसीरुल जहती मुबाहिसों में मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। और इसराइली फौज की गजा में ताज़ा कार्रवाई, मजीद 38 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटे में 86 फलस्तीनी शहीद और 287 जख्मी। सियोनी फौज का शुमाली गजा का मुहासरा, फलस्तीनियों का पानी बंद कर दिया। जनूबी गजा के इलाकों से मजीद जबरी बेदखली के अहकाम जारी। हमास ने खबरदार किया है कि इसराइली जारियत गिरहमालियों के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंगबंदी मुआहदा तोड़ने के बाद 2 हफ्तों में 2,80,000 से ज़ायद फलस्तीनी दरबदर हो गए। और बॉलीवुड लेजेंड मनोज कुमार 87 बरस की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मनोज कुमार तवील अरसे से अलील और मुंबई के अस्पताल में जेर इलाज थे। आखिरी रस्मात आज अदा की जाएंगी।